मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मतलब जिनसे माफी मांगी जा रही हो, देश जिनसे कह रहा हो कि वो देश के जेनजीज से माफी मांगे हैं कि जेनजीज के सलफुड़वा दिए गए, उनकी टीयर गैस छोड़ दी गई, पैलेट गन छोड़ दी गई, वो माफ कर रहे हैं। दोस्तों, कैसे प्रधानमंत्री मोदी गालियों पर ज्ञान देते देते बुरी तरह से फंस गए हैं। बैकफायर कर गया उनका खुद का वीडियो उनको, और एक 25 साल की लड़की कैसे प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी की पूरी टीम इस वक्त भयंकर तरीके से उनकी पीआर इमेज बचाने की कोशिश कर रही है, कैसे भी करके हर दिन उनकी इंस्टाग्राम की हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो से ये दिखाने की जोर आजमाइश हो रही है कि देखिए मोदी जी इज क्लॉकिंग। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर की, विस्तार से चाहें तो आप मेरा ये वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे वो जिक्र करते हैं कि जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ, हमारी देश की बेटियां जिस तरह से गालियां दे रही थी, वो एक कल्चरल शॉक था। मोदी जी को गाली देने वाली बेटियां कल्चरल शॉक लगी। गाली कोई भी तो गलत है, चाहे वो बेटा दे कि बेटी दे, बट पॉइंट ये है कि मोदी जी को गाली देती हुई लड़कियां बुरी लग रही हैं। जब गालियां मोदी जी को लग रही हैं तो मोदी जी उसके लिए दिल बड़ा करते हुए बता रहे हैं कि जीभ भी अपनी है, दांत भी अपनी है। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, आज मोदी जी को अपनी माताजी के ऊपर गालियां, उनको दिल दुख रहा है सुनकर, इतना कि उनका दिल इतना भारी हो गया कि वो देश के जेनजीज को माफ करने के लिए अपना दिल बड़ा कर रहे हैं। जबकि ऑल्ट न्यूज के संपादक मोहम्मद जुबैर ने यह आर्टिकल शेयर किया, आपको देखना चाहिए आर्टिकल, जिसमें 2017 में आर्टिकल छपा है, जिसमें ऐसे लोग जो खुलेआम महिला पत्रकारों को गंदी गंदी आर शब्द वाली गंदी गंदी गालियां बकते हैं, ट्रोल करते हैं, लोगों को भद्दी गालियां बकते हैं, उनको मोदी जी फॉलो करते हैं। वो बकायदा मोदी जी के साथ फोटो शेयर करते हैं। बकायदा ये आर्टिकल है, हॉल ऑफ शेम, सीरियल एब्यूजर्स जो लगातार एब्यूज करते हैं, सेक्सिस्ट बिगॉट्स जो सेक्सिस्ट बयान देते हैं, कमेंट करते हैं लड़कियों पर, र्यूमर मॉन्गर्स जो र्यूमर उड़ाते हैं लोगों के लिए, वो उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग तो हैं जो अपने बायो में लिखते हैं प्राउडली फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी। दोस्तों, शर्मनाक ये है कि एक 15 साल की छोटी सी बच्ची ने मोदी को गाली बकी, जो कि नहीं बकी जानी चाहिए। कोई भी गाली बके तो गलत है, मैं शुरुआत से कह रही हूं, मर्द बके या औरत बके, गाली गाली होती क्योंकि वो पड़ती माया बहन को ही है। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि गालियां तो बीजेपी वाले भी थोक के भाव में देते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, याद है ना? बीजेपी के मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से दिल्ली चुनाव से पहले इस तरह के नारे सड़क पर लगाए गए हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और तो और रेणुका चौधरी जब संसद में जोर जोर से हंस रही थी तो उनके लिए मोदी जी ने यह बोला था कि रामायण के बाद ऐसी हंसी अब सुनाई दे रही है। हो ये रहा है दोस्तों कि इस वक्त पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया टीम है बीजेपी की, वो मोदी जी की छवि कैसे भी करके जो जेनजीज के बीच खराब हुई है ना, उसको बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री छोटों को माफ करने की बात बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मतलब छोटे प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं इस देश के। हालांकि देश का नागरिक कोई छोटा बड़ा नहीं होता, 21-22 साल का जो है वो देश की सरकार चुनने लायक है। वो देश की सरकार कौन बनाएगा इसके लिए अगर वोट कर रहा है तो वो छोटा नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री अगर अपने आप को बड़ा और उनको छोटा मानते हैं तो छोटों पर लठ बरसा दिए और उसके बाद उनके टीयर गैस छोड़ दिए उन पर। उसके बाद ये सब कुछ होने के बावजूद दोस्तों उनको टारगेट किया जा रहा है, खोज खोज के उनके लिए वीडियोस बनाई जा रही। क्या आप यकीन कर सकते हैं, वो 15 साल की नोएडा की लड़की, उस पर एफआईआर ठोक दी गई। कल रात न्यूज चैनल्स ने उस पर प्राइम टाइम बनाया है दोस्तों। एक चैनल ने उसको मतलब उस पर ऐसे प्राइम टाइम बनाया, उसकी विच हंटिंग हुई है, फिर वो हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांग रही है देश से। उसके बाद मोदी जी का वीडियो आया है दोस्तों। इसीलिए नेहा बोरा सामने आई है, आईसा की नेता नेहा बोरा, जिन्होंने करीब 23 दिन अनशन किया, जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ही मुखरता से बोलती आई, जंतर मंतर के पूरे प्रदर्शन में शामिल हुई। उसके बाद बकायदा बिहार जाकर अपने साथियों के लिए आवाज तक उठाई जिन पर केसेस दर्ज किए गए। उन्होंने इस मामले में खुलकर बोला है कि आईटी सेल के लोग बकायदा नेहा बोरा जैसी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनको रेप करने की धमकी दे रहे हैं। यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति तो आपके
आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से, आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है। और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकियां हमें नहीं दे पाती। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़प्पन दिखाते ही अच्छे लगते हैं। बट ये बड़प्पन तब कहां चला गया था जब भारत सरकार ने सीजेपी के लोगों से हाथ मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डील की थी। बकायदा इस बात पर ही सहमति बनी थी कि हम इस्तीफा ले रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप प्रदर्शन वापस लीजिए। मतलब अभी तक ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों पर या तो एफआईआर जो लगाई गई उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर सीजेपी को दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, धमकी देनी पड़ी कि हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। तब जाकर कुछ जगहों से, दिल्ली सरकार की तरफ से बयान आया, बाकी जगहों से बयान आया कि हम इस तरह के एफआईआर वापस ले रहे हैं। हमारे देश की सोशल मीडिया में दोस्तों गालियां न्यू नॉर्मल किसने बनाई, किसके आईटी सेल ने बनाई? एक 15 साल की लड़की ने गंदी बात बोली मोदी जी के लिए, गलत बात बोली, वो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो गलत है, जो कि गलत है, तो दोस्तों एक और महिला है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, आप सोशल मीडिया में एक्टिव है, आप जानते हैं। एक और महिला है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए बहुत ही गंदी बात बोल रही है, बहुत ही ज्यादा गंदी बात बोल रही है, खुलेआम बोल रही है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। अगर मोदी पर गंदी गाली बकने पर एक 15 साल की बच्ची पर एफआईआर हो गई तो उसके खिलाफ तो फिर बहुत तगड़ा केस लगना चाहिए था। कोई केस नहीं लग रहा है, वो बकायदा सोशल मीडिया में वायरल है। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट ही प्रो बीजेपी बनाती है। दोस्तों, वो तमाम महिला पत्रकार जिन्होंने खुलकर पिछले 12 सालों में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, कह लीजिए, या अपना काम किया। मतलब पत्रकारों का काम सरकार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं होता, सरकार से सवाल पूछना होता है। लेकिन क्योंकि ये इतना अनयूजुअल हो गया है, तो हमारे जैसे लोग अगर ये काम करते हैं ना, तो इसको बोला जाता है ये तो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भाई हमारा काम है ये। लेकिन ऐसी तमाम महिलाओं को रोज इस तरह के गंदी भाषा, गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। ये वही समझ सकता है जो ये सब कुछ झेल रहा है। अभिजीत दीपके ने बकायदा इसके लिए वीडियो शेयर किया कि अगर आप एक लड़की को टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने अब अब्यूजेस इस्तेमाल किए मोदी के लिए, तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे जो आईटी सेल के गुंडे पिछले इतने सालों से लोगों को टारगेट कर रहे हैं गंदी गालियों से। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है।